क्या प्रॉफेट बजिंदर सिंह सचमुच कल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? क्या ये आपका मानना है कि सचमुच परमेश्वर के दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह न्यू चंडीगढ़ चर्च में पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं? लेकिन आपको इस वीडियो में पहले देखो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि सचमुच परमेश्वर आने वाले या नहीं आने वाले परमेश्वर दास। तो आप इस वीडियो देखना, परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे सभी प्रियजनों को जय मसीह की। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आज से ठीक 11 दिन बाद परमेश्वर के दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी 23 नवंबर 2025 रविवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में PBSM चंडीगढ़ चर्च आ रहे हैं। 23 नवंबर 2025 कोई संयोग नहीं है। ये परमेश्वर यहोवा के दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी के आने का स्वर्गीय दर्शन है। कुछ YouTube वाले बोल रहे हैं कि इस तारीख को नहीं आएंगे। जो दर्शन परमेश्वर ने दिया वो कभी अधूरा नहीं होता, हमेशा पूरा होकर रहेगा। प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी ने कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह पर अडिग विश्वास रखा। सच्चे मसीह सेवक का कोई भी हालात या परिस्थिति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आशा में आनंदित रहना और परीक्षा में स्थिर रहना और प्रार्थना में लगा रहना ही प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने कर दिखाया है। परमेश्वर को जीविता योग्य बलिदान चढ़ाया है। परमेश्वर को बिल्कुल दोष नहीं दिया। परमेश्वर अपने दास से वायदे करता है कि जो कुछ भी तूने खोया है मैं तुझको उसका 100 गुना लौटा दूंगा। जो कुछ तेरे पास पहले था अब उससे बढ़कर तेरे पास होगा। तो आप सभी तैयार हो। ये सभी को जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दें। तो आपने इस वीडियो को देख लिया होगा, कैसे एक वीडियो निकल के आई थी। उस वीडियो को मैं आपको दिखा दूँ। बोल रहे थे कि 11 दिन के बाद प्रॉफेट बजिंदर सिंह 23 तारीख को चंडीगढ़ चर्च में पहुंचने वाले हैं। मेरे पेजों में आपको बता दूं कि सचमुच ये वीडियो सही होने वाली है या नहीं होने वाली है। चलो आगे पहले एक वीडियो को और देखो, पहले इसको भी देखना, उसके बाद मैं आपसे वचन से बात करता हूँ और परमेश्वर कैसे आने वाले परमेश्वर दास या कल आने वाले या नहीं आने वाले हैं। आप पहले इस वीडियो को देखो, पूरा देखने के बाद मैं आपसे बातें करूँगा। और पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए पहले इस वीडियो देखें और परमेश्वर आपको आशीष दे। जेल में डाल दिया हल नहीं है, लेकिन करे निराश नहीं होते क्योंकि हमारा परमेश्वर करे जेल के बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। बीमारियों के बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। पहले इन वीडियो को आपने देख लिया होगा, कैसे प्रभु के दास ने और प्रभु की वीडियो को और प्रभु के दास की वीडियो को आपने देखा होगा, कैसे क्या बोला है क्या नहीं बोला है। आइए अब मैं वचन से बात करता हूँ कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जो प्रभु के महान दास हैं, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए पहले वचन से बात करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कैसे काम करता है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कैसे आशीष लेके आता है, कैसे छुड़ाता है। तो आइए पढ़ते उसकी, जब पढ़ते आप इब्राहिम की पुस्तक उसकी 13 आयत को 3 को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि जिस प्रकार कैदी फंसा रहता है तो आप भी समझ लो कि आप भी उसके कैदियों की जेल में हो। मानी एक परमेश्वर का दास अगर जेल में है तो आप भी समझो कि आप भी एक क्या हो, जेल में हो। मैंने अपनी ओर से बोला कि बच्चे परमेश्वर का वचन बोल रहा है मेरे प्रियजन, ताकि आप समझो। जिस प्रकार आप पढ़ते हो परमेश्वर के वचन में कि लिखा है भजन संहिता 140 की शायद को पढ़ोगे तो लिखा है परमेश्वर अपने कैदियों को बंदियों को छुड़ाता है और उनका न्याय करता है। हालेलुया। उनका क्या करता है? न्याय चुकाता है। अगर वो परमेश्वर के अधीनता में रहने वाले परमेश्वर विश्वासी से कई बढ़िया और इंडिया में उनके नाम का प्रचार हुआ और परमेश्वर के सुसमाचार यीशु मसीह सुसमाचार को काफ़ी जाना है। तो मेरे प्रियजन में आपको बता दूँ कि परमेश्वर आपको विश्राम देने वाले परमेश्वर, आपको आशीष देने वाले परमेश्वर, मैं आपको बता दूँ जिस प्रकार परमेश्वर के नाम में शक्ति है, परमेश्वर के नाम में ब्लेसिंग है, तो उसी प्रकार अगर परमेश्वर के दास के अंदर भी ब्लेसिंग होती है। जिस प्रकार आप देखोगे मूसा को क्या फ़िरौन के देश का क्या बना दिया? परमेश्वर बना दिया। मूसा को फ़िरौन के देश का क्या बना दिया? परमेश्वर बना दिया। मेरे प्रियजनों इसलिए मैं बताता हूँ जिस प्रकार मूसा को फ़िरौन के देश का परमेश्वर बना दिया, तो मेरे भाइयों बहनों तो आपको भी उन शक्तियों के ऊपर, उन दुष्ट आत्मा के ऊपर, उन प्रधानता के ऊपर परमेश्वर ने आपको परमेश्वर बना दिया है, आपको राजा बना दिया है, उस पर अधिकार रखने के लिए, उनको कुचलने के लिए। आप ये मत समझो कि एक परमेश्वर दास जेल में है तो हम भी जेल में नहीं। आप ये समझो कि उनके साथ साथ हम भी जेल में हैं, क्योंकि जब एक परमेश्वर दास अंदर रहता है तो परमेश्वर दास के साथ आप भी रहते हो, आपकी मनसा भी रहती हैं, आप हमेशा निरंतर प्रार्थना करते हो। जिस प्रकार आपको मैं वचन से बात करता हूँ, ये अगर ये बात सच्ची है तो वचन आपको उजागर करेगा कि सच्चों में परमेश्वर का बेटा सही बोल रहा है। मैं आपको बता दूँ कि जिस प्रकार वचन को और पढ़ते हैं कि पढ़ते पत्रस की किताब को पढ़ते हैं तो पहला पत्रस में क्या लिखा है, उसके जब आप किताब को पढ़ोगे तो लिखा है उसमें कि
12 अध्याय उसकी 5 से लेकर 7 तक क्या लिखा है। जब पतरस की कलीसिया परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी तो एक सरदूत आके उनके राज्य में उनके कमरे में आके उससे कहा उठ और जहाँ से चल, और उसने जंजीर को तोड़ दिया और पतरस तुरंत उसके पीछे पीछे चल दिया। मैं आपको बता दूँ इसी प्रकार जब पतरस जेल में था तो क्या हुआ, पतरस जब जेल में था तो उनका मन जो कलीसिया थी वो भी जेल में थी, तो उन्होंने क्या बोला, प्रार्थना क्या बोला, परमेश्वर हे परमेश्वर मेरा दास मेरा प्रॉफिट है, मेरा दास जेल में है परमेश्वर, उसके साथ हम भी जेल में हैं, अगर वो निकल के नहीं आएगा तो हम भी बंद हैं। तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना करते परमेश्वर छुड़ा, हम प्रार्थना करते विनती करते कि परमेश्वर इस कैसे छुड़ा, हमें परमेश्वर हमें बंधनों से आज़ाद कर, हमें परेशानी से आज़ाद कर, परमेश्वर छुड़ा, हमारे दास को छुड़ा। वो जी से लोह लगाकर मन लगा दिल प्राण के साथ प्रार्थना कर रही थी। और क्या हुआ, एक दूत जाके और वहाँ पर जाके जैसे बैठा तो क्या हुआ, वो वीडियो जैसे ही उन कलीसिया की परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना तो एक दूत को भेज दिया और पतरस आज़ाद हो गया जेल से। मैं आपको बता दूं अगर आप विश्वासी जनों, अगर परमेश्वर भरोसा रखने वाले हो मेरे प्रियजनों, तो मैं आपको बता दूं आप भी प्रार्थना करोगे, आप परमेश्वर के दास हमारे बीच में जरूर आएंगे। आप देखोगे कि परमेश्वर के दास आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं। पहले इस सच्चाई को जानो, परमेश्वर सच में आपकी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आपको बंदियों से छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, आपको आज़ाद करने वाले परमेश्वर हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो लोग बनाते हैं या नहीं बनानी चाहिए, लेकिन मुझसे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें सच्चाई दिखाना चाहिए परमेश्वर का। सच्चाई को जब दिखाओगे तो सच्चाई, परमेश्वर वचन कहता है, जब आप वचन को पढ़ोगे तो क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना की किताब उसके 32 अध्याय को पढ़ोगे तो लिखा है सत्य को जानोगे, सत्य तो स्वतंत्र रहेगा। लेकिन आज सोशल मीडिया पर यही हो रहा है कि झूठ को फैला रहे हैं और झूठ फैल रहा है, झूठ फैला और सत्य को दबाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ सत्य हमेशा उजागर करता है, आपको सत्य आगे बढ़ाता है, सत्य ऊंचे लेवल पे ले जाता है, सत्य आपके ऊंचाई को ले जाता है, सत्य आपके बीमारी को हटाता है। सत्य पे चलोगे तो सत्य आपको आज़ाद करता है। मेरे प्रियजनों इसलिए मैं आपको बताऊँ ताकि आप समझो कि परमेश्वर अनुग्रही परमेश्वर है, सच में परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। तो मेरा मकसद यही है कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जो परमेश्वर के महान दास है, प्रभु ने आशीष दे। तो मेरा यही कहना है कि सब लोग जितने भी कलीसिया हैं कल के दिन के लिए प्रार्थनाएं करें, फास्टिंग करें, उपवास करें। जो लोगों ने वीडियो बनाई है क्या सचमुच ये सही होने वाली है या नहीं होने वाली है, हमें इसका कोई पता नहीं है अभी। लेकिन बहुत सारे लोग चर्च में जा रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करने जा रहे हैं, प्रभु को देखने जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको संभाला, प्रभु के दास को संभाला। जैसे भी ये परमेश्वर दास हैं, परमेश्वर ने ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे। तो मेरा यही मानना है कि परमेश्वर के दास बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाले हैं। खुदा ने आपको आशीष दे, वो आएंगे जरूर, लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए इस चीज़ से, हमारी ब्लेसिंग छुपी रहती है इन चीज़ों में, ताकि परमेश्वर लिखा है कि हाँ में नहीं, वो ना में नहीं, परंतु हाँ में सब बातें पूरी होती हैं। मेरे प्रियजनों में इसलिए बताता हूँ ताकि आप जानो, क्योंकि परमेश्वर हमें बंदियों छुड़ाने वाला, जब पतरस को छुड़ा सकता है, जब नोह को छुड़ा सकता है, जब आप सोचो जब दानियल को मांदों की भट्टी में से निकाल सकता है, आग की भट्टी में से उन 3 नबियों को निकाल सकता है, तो सोचो क्या परमेश्वर हमारा इतना छोटा है तो हमारे प्रभु के दास को नहीं निकाल सकता? नहीं, वो निकालने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर। आप भजन संहिता को पढ़ना, भजन संहिता में क्या लिखा है, भजन संहिता में उसकी 91 में लिखा, उसकी 14 अध्याय पढ़ोगे, इस संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कहता संकट के समय तू मुझे पुकारेगा तो मैं सुनूंगा, तुझे छुड़ा के तेरी महिमा बढ़ाऊंगा और तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर कहता बाद कहता और मैं तुझे, जब यहाँ से पढ़ोगे, यहाँ से हमें लिखा है कि 42 में लिखा है कि जब आप पढ़ोगे तो लिखा उसके वचन में कि मैं तेरे आगे चलूँगा और लोहे और पीतल की किवाड़ी को मैं तोड़ दूँगा, टुकड़े कर दूँगा। क्योंकि ये बाधाएं होती है हमारे जीवन में, कुछ चीज़ें हमारे परमेश्वर की महिमा के लिए होती हैं। जब तक हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, कोई कलेश नहीं आएगा, तब हमारे जीवन में कभी गवाही नहीं बन सकती। मेरे प्रियजनों, मेरा मानना यही है कि जो कुछ आज हमारे जीवन में या प्रभु के जीवन में, प्रभु के दास के जीवन में जो कुछ हुआ, सब कुछ भलाई में उत्पन्न होता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारे साथ दुख मिला गया है, अगर तुम्हारे साथ दुख आ रहा है, तो उसके बाद तुम्हें सुख भी परमेश्वर देने वाला है। सोचो जब अब किताब को पढ़ोगे तो किताब में क्या लिखा है, परमेश्वर किताब में लिखा है कि जब आयु की पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा है कि जब आयु के ऊपर दुख आया, बीमारी आई, अटैक हुआ, फोड़े इतने बड़े फोड़े उसके शरीर पे बहुत को, तो लेकर परमेश्वर को कभी दोष नहीं दिया, उसने कभी छोटा नहीं समझा। परमेश्वर से एक ही बात की, परमेश्वर जिस समय तूने मुझे सुख दिया तब भी मैंने तुझे याद किया, लेकिन जब दुख आया तो भी मैं तुझे याद करता हूँ क्योंकि तूने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया है। क्योंकि जब दुख सुख से दे सकता है तो दुख भी तू दे सकता है। मेरे प्रियजनों में आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप जानो कि परमेश्वर
बड़े राज को खोलने वाले परमेश्वर, संकटों से हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर। अब वही आयुब, पूरी दुनिया उसकी गवाही सुनती है कि कैसे परमेश्वर ने जो उठा के खड़ा किया, कैसे गिर गया था, कैसे उसके बच्चे मर गए थे, कैसे सब जायदाद उसकी चली गई थी, लेकिन परमेश्वर ने उठा के खड़ा किया। मेरे प्रियजन, मैं आपको कुछ नहीं बताता कि आप समझो कि परमेश्वर का जो नाम है, तो पवित्र वचन है, वो सत्य बातें और सत्य में उजागर करता है। तो सभी को जय मसीह के परमेश्वर आपका मेरा विश्वास है कि आज की वचन से, आज की इस जो आपने वीडियो को देखा तो आपको आशीष मिलेगी, बहुत सारी आपको ब्लेसिंग मिली होगी। मैं सभी प्रार्थना करना चाहता हूँ, सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं आपको बता दूँ, जितने भी प्रभु के दास हैं सभी मिलजुल के रहें आराम से, ताकि मसीह समाज को आगे बढ़ा सके। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने प्रभु के दासों के लिए, सभी के लिए, सभी कलीसियों के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे सब शक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने बीमारी, लाचारी, दुख पात परमेश्वर दासों के जीवन में आइए, तेरे नबियों के जीवन आइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो दुआ बंद करिए परमेश्वर। और तेरे दास, उनकी मिनिस्ट्री, उनकी सारी फैमिली, परिवार सहित परमेश्वर तेरे लहू के बारे में छुपा देता हूँ परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए ब्लस करिए यीशु मसीह नाम से। धन्यवाद करता हूँ मैं परमेश्वर, चूल्हे में परमेश्वर तेरे दूत हमेशा साथ रहे परमेश्वर। संकट के समय छुड़ाए परमेश्वर, मैं ब्लस करता हूँ यीशु मसीह नाम से। तेरा आत्मा छुए और ब्लस करे यीशु मसीह नाम से। धन्यवाद करते हैं, छू और ब्लस करे यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। एक और वीडियो के साथ, आप नए वीडियो के साथ मैं फिर आ रहा हूँ, और फिर बने रहिए हमारे चैनल पे। आपको सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे।